जय हिंद साथियों। तो चलिए आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 के बारे में, जिसमें से दोस्तों आपको बिहार पुलिस जो कि आपका 21,991 पोस्टों पे ये जो कि आपका तैयारी करवाया जा रहा है। जो भी बच्चे ये फॉर्म अप्लाई किए तो उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे सिलेक्शन लेना चाहते हैं वो वीडियो को आप शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और जो भी बच्चे ये वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं और यहाँ से आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, जो कि आपको दोस्तों शानदार प्रश्नों के साथ जो आपको सिलेक्शन देने वाले इस वीडियो में, तो आप वीडियो को आप शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और बता दें जो भी क्वेश्चन बताएंगे उसके पीडीएफ हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, तो आप जाके ज्वाइन अभी कर लेना, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे दोस्तों हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम में जितने भी क्वेश्चन बताए जाते हैं वो सिलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाते हैं, ठीक है। तो जो भी बच्चे इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं वो हमारे पीडीएफ को जरूर इनरोल करना, ठीक है, जो कि आपको 199 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को काफी देर न करते वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों शानदार प्रश्नों के साथ प्रैक्टिस होने वाला है, जो कि दोस्तों 50 में से आप दोस्तों 35 स्कोर भी कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन 100% यहीं से होने वाला है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। बट इससे पहले बता दें, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, ठीक है। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। चलिए तो ये इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है और आपको 50 में से कितना स्कोर कर पाए ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देना ईमानदारी पूर्वक, ठीक है, ताकि पता चले दोस्तों कि आपका क्वेश्चन करने का लेवल क्या चल रहा है। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट करेंगे। इसमें दोस्तों कोई भी डिस्कशन नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपको पूछा गया, ठीक है। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन जो है भारत की सबसे पुरानी गुफा है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा है, या फिर आपका भीमबेटका की गुफा है, या फिर आपका हाथी गुफा है। याद रखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, ठीक है, जो सिलेक्टेड और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पेपर में यही सब क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन का राइट आंसर टिक कीजिए। अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात की तो ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका भीमबेटका की गुफाएं जो है वो भारत में जो है सबसे पुरानी गुफा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो भी बच्चे टिक होंगे उसका राइट आंसर हो जाएगा भीमबेटका की गुफाएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है। तो स्वांग किस राज्य का जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया तो सबको कर्नाटक, हरियाणा, तमिलनाडु और केरल। चलिए राइट आंसर टिक कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो भी बच्चे को पता है वो हमसे पहले आप डायरेक्ट कमेंट में देने का प्रयास करना, ठीक है। और दोस्तों बता दें आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप अच्छे से पढ़ लेते हो ना, तो यहाँ पे दोस्तों 100% सिलेक्शन होने वाला है। जो भी बच्चे जो भी क्वेश्चन बताएंगे इसका पीडीएफ हमारे डायरेक्ट व्हाट्सएप और टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो आप जाके अभी व्हाट्सएप और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। सारे जो भी डाउट होता है दोस्तों वहाँ पे क्लियर किया जाता है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात की तो ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका हरियाणा राज्य जो है, जो कि आपका स्वांग जो है लोक नृत्य जो है वो हरियाणा राज्य का जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो भी बच्चे टिक किए होंगे उसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है। तो भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्था कहाँ स्थित है। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन है पुणे महाराष्ट्र, कोलकाता पश्चिम बंगाल, लखनऊ उत्तर प्रदेश, या फिर आपका अहमदाबाद गुजरात, ठीक है। चलिए राइट आंसर टिक कीजिए। दोस्तों जो भी बच्चे को क्वेश्चन का महा पीडीएफ चाहिए, जो भी आपका 100% सिलेक्शन होगा महा पीडीएफ चाहिए, जिसमें से दोस्तों आप 1000 क्वेश्चन प्लस रहेगा, ये इतना पढ़ लेते हो तो दोस्तों आपका बिहार पुलिस या बिहार दरोगा में सिलेक्शन 100% होने वाला है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर टिक कीजिए कि भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कहाँ पे स्थित है। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए होंगे पुणे महाराष्ट्र में, जो कि आपका भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कहाँ पे पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो भी बच्चे टिक किए होंगे उसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन बताना है। तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया था। तो याद रखिएगा दोस्तों भारत सरकार ने जो है राष्ट्रीय चिन्ह जो अपनाया था वो कब अपनाया था। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए हैं 26 जनवरी 1950 को जो है आपका भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बताना है। तो भारतीय रुपये यानी भारतीय रुपये का जो है चिन्ह यानी प्रतीक है इस टाइप का होता है, तो इसका चिन्ह किसके द्वारा डिजाइन किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों ये उदय कुमार के द्वारा क्या किया गया था, डिजाइन किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो भी बच्चे टिक होंगे करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन बताया जा रहा है दोस्तों। अगर इस बार आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप वीडियो को लास्ट तक आप शुरू से बिना स्किप करके देखिएगा, ठीक है। सिलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और बता दें जो भी बच्चे महा पीडीएफ लेना चाहते हैं जिससे आपको 100% सिलेक्शन मिलता है, तो आप ये पीडीएफ लेके आप जरूर पढ़िएगा, ठीक है। क्वेश्चन अगला पूछा गया है दोस्तों, भारत का जो है सबसे बड़ा जो हवाई अड्डा कौन सा है। ऑप्शन दिया गया तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, या दोस्तों अहिल्या बाई होलकर हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, या फिर आपका सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, या फिर आपका राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा इनमें से।
राइट आंसर टिक कीजिए। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट किए होंगे, जो कि आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वो भारत का सबसे बड़ा जो है हवाई अड्डा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो भी बच्चे टिक किए होंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताना दोस्तों कि 1973 से 74 के बजट को जो है काला बजट क्यों कहा जाता है, ठीक है। 1973 और 1974 के बीच में जो है बजट को जो है काला बजट क्यों कहा जाता है दोस्तों, आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए टिक कीजिए राइट आंसर दोस्तों, बता दें इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए जो भी बच्चे टिक होंगे, बजटीय घाटा बढ़ जाने से जो है आपका 1973 से 74 के बजट को काला बजट कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन बताना दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की बात करें तो यह कब हुई थी। तो ऑप्शन नंबर आप जो भी बच्चे बी सेलेक्ट किए होंगे, 19 मई 1994 1894 को जो है आपका पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए राइट आंसर टिक कीजिए। अगला क्वेश्चन बताना है तो ONGC का मुख्यालय कहाँ पे है, ठीक है। ऑप्शन है पुणे, मुंबई, नई दिल्ली या फिर आपका हैदराबाद। चलिए राइट आंसर टिक कीजिए। ONGC का जो है मुख्यालय कहाँ है, यानी हेड क्वार्टर आपको बताना है दोस्तों ONGC का, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया गया, बताना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए होंगे, नई दिल्ली में जो है आपका ONGC का जो है हेड क्वार्टर स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो भी बच्चे टिक किए होंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन बताना है तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, सुभाष चंद्र का जो है राजनीतिक गुरु कौन थे। तो ऑप्शन नंबर डी जो भी बच्चे टिक किए होंगे, चित्तरंजन दास जो थे वो सुभाष चंद्र बोस की राजनीतिक गुरु थे। और बता दें दोस्तों, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु JK गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएं तो किसान घाट का किसका समाधि स्थल है। किसान घाट किसका समाधि स्थल है। चलिए राइट आंसर टिक कीजिए। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए होंगे, चौधरी चरण सिंह जो है वो किसान घाट की जो है समाधि स्थल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बताना है दोस्तों, शेरशाह सूरी के पिता का नाम क्या था। तो याद रखिएगा दोस्तों, शेरशाह सूरी के पिता का नाम आपको पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर जो भी बच्चे बी सेलेक्ट किए होंगे, हसन खान सूरी जो थे वो शेरशाह के पिता का नाम था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और बता दें दोस्तों, जो भी बच्चे हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, जाके जुड़ लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। एक एक पॉइंट और एक एक क्वेश्चन आपको वहां पे डिस्क्राइब करके बताया जाता है। जो भी क्वेश्चन डॉट है वो हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और बता दें दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं इसके PDF हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, तो जाके ज्वाइन कर लेना। बता दें दोस्तों, जो भी बच्चे को महा PDF चाहिए, जिसमें से दोस्तों 100% सिलेक्शन होने की गारंटी लेता है, अगर ये PDF ले लेते हो तो आपको 100% गारंटी है दोस्तों, सिलेक्शन यहीं से होने वाला है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बताना है तो हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की। बताना है दोस्तों, हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की जो है स्थापना किसने की थी। तो याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो भी बच्चे से सिलेक्ट किए हैं, चिनक्लिच खां जो है दोस्तों हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सिलेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन बताना है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में है। तो याद रखिएगा दोस्तों, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है वो कहाँ पे है। तो याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो भी बच्चे टिक किए होंगे, केरल में जो है आपका क्या चाहिए दोस्तों, आपका साराभाई विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है वो आपका केरल राज्य में स्थित है। वहीं पूछा जाता है दोस्तों कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है। इसरो का मुख्यालय की बात करें तो यह आपका बेंगलुरु में हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताना, पथरी किसका पाचन प्रभावित करती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, पथरी जो है वो किसका पाचन जो है प्रभावित करती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो भी बच्चे टिक होंगे, वसा को जो है पथरी जो है वो वसा को जो है पाचन में प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो भी बच्चे हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े तो जाके जुड़ लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सारे सिलेक्टेड और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पे सेंड किया जाता है। और बता दें दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सारे इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको बताया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होता है। तो यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करें तो इसका सबसे पहले सूत्र की बात करें तो Mg यानी MgOH जो होता है, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का जो है पीएच रासायनिक नाम होता है, ठीक है। लेकिन इसका वैल्यू की बात करें तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया 10.5 जो है आपका पीएच मान होता है किसका, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन बताना है तो कोणीय त्वरण का जो है मात्रक क्या होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर त्वरण की बात पूछा जाता है, त्वरण का मात्रक तो मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड होता है। लेकिन वहाँ पे पूछ लिया जाता है दोस्तों मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर पूछ लिया कोणीय त्वरण का तो ये आपका रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर जो होता है वो कोणीय त्वरण का मात्रक होता है, ठीक है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी सिलेक्ट किए तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है तो अमीबा को अमर क्यों कहा जाता है। अमीबा को अमर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दोस्तों द्विविभाजन के कारण जो आपका अमीबा को जो है अमर कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो भी बच्चे टिक किए होंगे उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
अगला क्वेश्चन बताना तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने को जो है नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो याद रखिएगा दोस्तों, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार जो मिला था वो कब मिला था? तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए हैं 1983 में जो है आपका सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार मिला था 1983 में। ऑप्शन नंबर डी जो भी बच्चे टिक किए होंगे उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है तो राइट आंसर बताना लसिका के क्या कार्य है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, लसिका के कार्य क्या आपको बताना कि क्या हो जाएगा। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए और ए और बी जो कि आप देख सकते हैं अधिशेष जल का अवशोषण और दोस्तों आपका जल का अस्थायी संचय, ये आपका लसिका की कार्य है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो भी बच्चे टिक किए होंगे करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है दोस्तों कि ट्राइक यहाँ पे बताया गया दोस्तों ट्राइग्लिसराइड जो है वो क्या है, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड ये क्या है, ठीक है, बताना है दोस्तों। चलिए राइट आंसर टिक कीजिए। जो भी बच्चे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट किए हैं वसा जो है एक प्रकार का क्या है ट्राइग्लिसराइड है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है दोस्तों अंग्रेजों के नमक कानून के विरोध महात्मा गांधी ने कौन सा जो आंदोलन शुरू किया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये जो शुरू किए थे वो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए थे। कब? अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध जो है महात्मा गांधी ने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो है शुरू किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है दोस्तों आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, आर्य समाज की जो स्थापना की गई थी वो आपका 1875 ईस्वी में जो है आर्य समाज की स्थापना की गई थी। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए टिक किए होंगे उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है तो भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम में पूछे जाने वाले सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। पूछा गया भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो याद रखिएगा किरण बेदी जो थे वो महिला आईपीएस अधिकारी थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल या फिर आपका मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर टिक कीजिए कि बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो भी बच्चे टिक किए होंगे दोस्तों कर्नाटक राज्य में जो है आपका बांदीपुर अभ्यारण्य स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है दोस्तों अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? याद रखिएगा दोस्तों, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए जो कि आपका कालिदास जो थे वो अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक थे। ऑप्शन नंबर ए जो भी बच्चे टिक होंगे करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है तो कौन सी खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? कौन सी खनिज जो है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट किए हैं पोटेशियम जो है वो दोस्तों आपका हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो भी बच्चे टिक होंगे उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है तो एटीएम का पूरा नाम क्या है? यानी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एटीएम का पूरा नाम यहाँ पे कंफ्यूजन होता है दोस्तों कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन या फिर आपका ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो आपका सही हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो है वो एटीएम का पूरा नाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना है तो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो याद रखिएगा दोस्तों चंदेल के शासकों ने जो है चंदेल के शासकों में जो है आपका खजुराहो के मंदिर का निर्माण जो है आपका चंदेल वंश के शासकों ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो भी बच्चे टिक होंगे उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है तो महमूद गजनवी ने जो है सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो याद रखिए दोस्तों महमूद गजनवी जो है वो सोमनाथ मंदिर को जो है कब लूटा था? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका 1025 में जो है आपका महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था 1025 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो भी बच्चे टिक होंगे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन बताना है राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? याद रखिएगा दोस्तों राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए जो भी बच्चे टिक होंगे 1948 ईस्वी में जो है आपका नेशनल कैडेट कोर यानी दोस्तों एनसीसी का जो स्थापना 1948 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन बताना है चंद्रमा की जो है पृथ्वी से कितनी लगभग जो है कितनी दूरी होती है? तो याद रखिएगा दोस्तों 3,85,000 किलोमीटर की दूरी जो है चंद्रमा की पृथ्वी से होती है। ऑप्शन नंबर सी जो भी बच्चे टिक होंगे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन बताना है तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो याद रखिएगा दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जो है जय जवान जय विज्ञान और जय किसान का नारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है दोस्तों यहाँ पे कि आपका निम्नलिखित में से किस शहर को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों रोम को यानी इटली की राजधानी रोम को जो है आपका 7 पहाड़ियों का जो है नगर कहा जाता है रोम का। तो ऑप्शन नंबर ए जो भी बच्चे टिक होंगे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है तो शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया था? तो याद रखिएगा दोस्तों शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में जो है जब अपनाया गया था तो वह कब अपनाया गया था? तो याद रखिएगा दोस्तों यह जो अपनाया गया था वो 22 मार्च 1957 ईस्वी को जो है अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो भी बच्चे टिक होंगे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है तो सन 1927 में जो स्वराज पार्टी का जो गठन किया गया था।
किसके द्वारा किया गया था ये आपको बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो भी बच्चे टिक किए होंगे दोस्तों, आपका मोतीलाल नेहरू और आपका लाला लाजपत राय के द्वारा, यानी दोस्तों मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा जो है आपका स्वराज पार्टी के जो है गठन किया गया था। कब किया गया था? 1927 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है दोस्तों, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, जर्मनी का एकीकरण का श्रेय जो दिया जाता है वो आपका बिस्मार्क को दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो भी बच्चे टिक होंगे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है तो ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में जो है कंपनी का पहला कारखाना लगाने का इजाजत किस मुगल बादशाह ने दिया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये दिया था आपका जहांगीर के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो भी बच्चे टिक होंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत का प्रथम वायसराय जो था वो कौन था? तो ऑप्शन नंबर जो कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो कि आपका वारेन हेस्टिंग्स जो थे वो भारत का प्रथम वायसराय था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है दोस्तों, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली यानी पिन कोड प्रणाली का जो है शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये आपका 1965 ईस्वी में जो है आपका भारत में सूचकांक प्रणाली यानी पिन कोड का प्रणाली का शुभारंभ किया गया था वर्ष 1965 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो भी बच्चे टिक होंगे उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है तो भारत में प्रथम विद्युत रेल किस वर्ष चली थी? भारत में प्रथम विद्युत रेल किस वर्ष चली थी? तो याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका 1919 में जो है भारत में प्रथम विद्युत रेल चली थी, ठीक है। चलिए यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है दोस्तों, पृथ्वी तल के कितने प्रतिशत भाग जो है भाग पर जो है महाद्वीपों का जो है विस्तार पाया जाता है? तो याद रखिए दोस्तों, 29.2% जो है पृथ्वी तल के कितने परसेंट जो है प्रतिशत भाग महाद्वीपों पर विस्तार पाया जाता है? तो याद रखिएगा 29.2% पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन बताना है तो क्रिकेट पिच में जो है पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच कितनी दूरी जो है होती है? तो याद रखिएगा 4 फीट दूरी होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो भी बच्चे टिक होंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन बताना है दोस्तों, यहाँ पे भारत में करेंसी नोटों पर जो है उसका मूल्य कितनी भाषाओं पर लिखा होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये 15 भाषाओं पर लिखा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है दोस्तों, पूछा गया किसे हिंदी भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? तो याद रखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो कि आपका सुमित्रा नंदन पंत को जो है आपका हिंदी भाषा के लिए सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाने का सही समय क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय गीत पूछा गया, राष्ट्रीय गान नहीं। अगर राष्ट्रीय गान पूछा जाता तो 15 सेकंड हो जाता, लेकिन राष्ट्रीय गीत पूछा गया तो 65 सेकंड होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन किया गया? तो याद रखिएगा दोस्तों, वर्ष 1900 यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका अनुच्छेद 112 में जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद में जो है अनुच्छेद 112 में जो है वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन बताना है दोस्तों, इस दुनिया की सबसे गहरी नदी कौन सी है? इस दुनिया की सबसे बड़ी गहरी नदी की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका कांगो नदी है वो दोस्तों आपका विश्व की सबसे गहरी नदी है। अगर पूछ लिया जाए सबसे चौड़ी नदी कौन सी है तो आपको अमेजन लगाना था, लेकिन आपको सबसे लंबी नदी पूछ लिया जाता है तो आपका नील नदी हो जाता। लेकिन यहाँ पे पूछा गया सबसे गहरी नदी, तो आपका कांगो नदी जो है वो विश्व की सबसे बड़ी जो है सबसे गहरी नदी है कांगो नदी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। दोस्तों बताना आपको कि आप टॉप 50 में से अगर आप कितने स्कोर कर पाए। अगर आप 35 स्कोर कर पा रहे हैं ना तो 100% आपको बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में यहीं से आपका 100% क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। तो जो ये बच्चे 35+ करे उसका 100% सिलेक्शन होने वाला है। और बता दें जिसका भी 35+ नहीं हो रहा है वो महा PDF मेरे द्वारा बनाया गया है, तो जिसको भी चाहिए महा PDF वो ले लेना, जिसका प्राइस दोस्तों मात्र 199 रुपीज मिल रहा है, ठीक है। तो जिसको भी चाहिए ये मात्र 199 पेमेंट करके आप ये महा PDF को ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ से 100% सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक है। तो जो भी बच्चे को ये PDF चाहिए हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ के आप हमें डायरेक्ट मैसेज करेंगे, जो भी चाहिए वो हम आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को काफी देर ना करते वीडियो को कंटिन्यू एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।